तो बताओ क्या 4 आया। अच्छा डायरेक्ट या चाहो तो एक काम करो, सबसे बड़ी नंबर है क्या, मेरी बात ध्यान समझो। अगर चाहो तो हल भी मत करो, ऑप्शन से काट कर चले जा सकते हो। देखो मेरी बात ध्यान से, 2 से तो कट जाएगा, श्योर है 2 से कटेगा, लेकिन 6 से क्या कर सकता है, देखो 36 4 शेष बच रहा है, 36 4 शेष बच रहा है ना, यह तो ऑप्शन होगा ही नहीं, श्योर ही नहीं होगा। अच्छा अब मैं बात हूँ 364, 364 से तो ये कट जाएगा, लेकिन ये देखो कट जाएगा, 2 से गुणा करके देखो, 36 दूनी 72, 4 दूनी 8, नहीं कटेगा, यानी ये भी नहीं होगा। अच्छा श्योर है, ये 2 से तो कट जा रहा है, लेकिन 4 से क्या कटेगा, 9 से 36, 4 करने 4 कट जा रहा है, इसको 4 से काटो, 4 करने फिर 4 दिन 12, 4 करने, यानी ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी करके हम खेल सकते हैं। अब इसका कह रहा है कि इन ऑप्शन में सबसे बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या क्या है जो इन दोनों को विभाजित कर दे, इन दोनों को विभाजित कर दे, क्वेश्चन में यही पूछना चाह रहा है। तो मेरी बात एक चीज ध्यान समझो बाबू, अगर मैं 10 से देखो 10 भी विभाजित कर देगा, तो इसको भी इसको नहीं कर पाएगा, 10 कर देगा, कर देगा 10 कर देगा, ठीक है ना। अच्छा 20 भी देखेंगे तो कर देगा, 16 नहीं, 16 इसको नहीं कर पाएगा, लेकिन इसको कर देगा। लेकिन मुझे बिगेस्ट नंबर देखना है, तो एक काम करें ना, मैं लास्ट का 0 हटा दूं, इसका भी 0 हटा दूं, इसका भी 0 हटा दूं, देखो 4 से नहीं कट जा रहा है, तो जब 4 से कट रहा है, इसके भी अंदर 0, इसके भी है, तो यहाँ पर भी 0 लगेगा। ऐसे भी कर सकते हैं। जब दोनों अंक में 0 हो तो लास्ट का क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि 261, 853, 1221 अगर किस संख्या से इसमें भाग दें, किस संख्या से इसमें भाग दे कि शेषफल कितना बचे बाबू, 5 शेषफल बचे, कितना बचे बाबू, 5 शेषफल। अगर मुझे 5 शेषफल बचाना है तो श्योर पहले पूर्ण संख्या निकालना, तो इसमें से 5 मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी में से घटाना पड़ेगा, तो इसमें से 5 घटाओगे तो कितना जाएगा बाबू, 256 आ जाएगा। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 848 हो जाएगा। इसको करोगे तो बाबू 12 16, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान समझे, अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट डिवाइड कर देख लूंगा, बट लंबा चला जाएगा। अगर मैं 18 से इसको भाग दूंगा तो लंबा चला जाएगा। नहीं तो मैं एक काम करता हूं, देखो ऐसे अगर पूरी संख्या करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, है ना। मैं एक काम करता हूं, देखिए 19 से और 16, 19 और 17, अगर मैं इसके देखूं तो 1 और 17 ही लिख सकते हैं, और इसका कोई गुणनखंड नहीं है। इसका देखेंगे तो 1 और 19 लिख सकते हैं, और कोई इसका गुणनखंड, अरे 19, है ना। देखो मैं ऑप्शन बना दूं, ट्रिक पूरा डिटेल में बता दूंगा, डोंट वरी। अब मैं अगर बात करूं तो क्या यह संख्या 17 से कट जाएगी, देख लो काट कर, नहीं कटेगी 17 से, काट के देख लो। नहीं तो क्या यह संख्या 17 से कट रही है, नहीं कट रही है, तो 17 इसका एचसीएफ नहीं होगा। 19 काट के देखो बाबू, 19 दूनी कितना होता है 38, 19 चाहे जो भी हो, 19 चाहे पहले तो 25 से 19 एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, बचेगा 6, तो 66 आ जाएगा, तो नहीं कटेगा 66, तो यह भी नहीं होगा ऑप्शन में। अब बात आती है 18 और 16 में, 18 और 16 में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बाबू, 2 और 9 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना बोलो मुझे। अब मेरी बात ध्यान समझो, क्या यह संख्या 9 से कर सकती है, देखो 7 7 में 7 6 13 हो जाएगा, 9 से कटेगा ही नहीं, जब 9 से नहीं कटेगा तो 18 से कहाँ कटेगा, तो श्योर है कि 16 है। बात नहीं समझ में आई, श्योर है कि तब तो 16 आएगा। यह तो हो गई ऑप्शन से खेलने के लिए, मैं इसको डिटेल में बताइए कर सकता हूँ। आप क्या करो बाबू, मैंने एक चीज आपको बताया था डिफरेंट मेथड, ये तो ऑप्शन से बता दें। एक आपको मैंने क्या बताया, डिफरेंट मेथड बताया, मैंने बताया डिफरेंट लेने, मान लो अगर ऑप्शन ना दिया, कोई वैसे पूछ दे तो फिर क्या करोगे, हमेशा तो कहोगे नहीं ऑप्शन था हमें, इसके लिए क्या करना करा, मान लो कोई गाँव घर पूछ लिया तो, अच्छा चलो ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझो, अगर मैं इनसे निकाल दूं काफी ज्यादा लंबा डिफरेंट रह जाएगा, है ना, तो मैं इनसे डिफरेंट निकाल कर देख लेता हूँ। तो इनसे निकालोगे तो बाबू डिफरेंट डिफरेंट कितना आएगा, 300 के समथिंग कुछ आएगा, निकाल के देखो बाबू कितना आएगा, 8 4 8 आएगा, यहाँ पर कितना 11 10 6 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा बाबू 11 3 368 आएगा। अब 368 को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, फिर 200 नहीं, इससे लंबा है क्या,
368 को ब्रेक करो, 368 को ब्रेक करोगे तो क्या क्या आएगा, बताओ बाबू, कैसे कैसे इसको ब्रेक करोगे? 368 को लंबा चला जाएगा इससे ना, ऐसा ही है ट्रिक, है ना? ऐसे ऑप्शन से खेलना भी सीख लो। अगर छोटा अगर देखोगे नहीं ज्यादा लंबा जा रहा डिफेंस तो ऑप्शन खेल के मार के हटा दो, है ना? गाँव घर में कोई पूछ देता, गाँव घर में कोई इस टाइप की शुरू करना था वो। सुन एकदम ध्यान समझो पहले, 108, 124, 156 इसमें कहना, जब पढ़ाते हैं ना एकदम मस्ती में वो पढ़ाते समय, हम खुद मस्ती करते हैं तो फिर काहे तुम लोग डिस्टर्ब करते हो जो पढ़ाते हैं तो। अब मेरी बात ध्यान समझो बाबू, अब इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, इस क्वेश्चन में यह कहना चाहता है ना कि इस जो हमें ऑप्शन दिया है या ऑप्शन भी नहीं देता वैसे भी दे देता तो बोलता है कि हम इसमें किस नंबर से डिवाइड करें कि शेषफल हमारा शेषफल क्या हो, समान बचता, किस नंबर से हम डिवाइड इसमें करते हैं। यानी इसमें भी उसी नंबर से देते तो शेषफल वही बचता, इस नंबर से भी देते डिवाइड करते तो शेषफल उतना बचना जितना शेषफल यहाँ बचेगा, और उसमें भी उसी नंबर से डिवाइड करते कि शेषफल जितना इसमें बचा वही इसमें भी बचेगा शेषफल। इसमें यह कहना चाहता है। अब मेरी बात ध्यान समझिए, अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाए ना, ठीक है ऑप्शन तो आप खेलना ठीक लोगे, वही वाली बात जिससे कट जाएगी शेषफल बच जाएगा, नहीं तो आप डिफरेंट निकालो बाबू, इनका डिफरेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आएगा, ठीक है बाबू, इनका डिफरेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब मैंने 32 आएगा श्योर है ना? अब मेरी बात एक चीज ध्यान समझो, अगर इसका डिफरेंट यहाँ पर 16, इसका डिफरेंट यहाँ पर 32, यानी 16 दूनी 32, यानी एक चीज तो फिक्स है कि मैं 16 से अगर डिवाइड करूंगा तो सभी में क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि देखो दुगुना होता जा रहा है डिफरेंट, देखो 16 का डिफरेंट 32 आ गया तो 16 दूनी 32 नहीं हो रहा है, तो 16 से करेंगे तो यहाँ पर भी वही आएगा डिफरेंट, 16 से यहाँ भाग देंगे तो वही आएगा, 16 से यहाँ भी भाग देंगे तो डिफरेंट रिमाइंडर वही आएगा, तो श्योर है 16 वाला सही होगा। नहीं समझ में आई बात, बताओ यार, नहीं तो आप नहीं समझ में आ रही है तो दूसरा टिक अपनाओ, सब में 32 से भाग दो, अगर 32 से भाग नहीं जाएगा सब में, 32 से भाग नहीं जाएगा, जब 32 से भाग नहीं जाएगा तो 16 से भाग करोगे तो देखो, बट मुझे भाग नहीं, मेरे रिमाइंडर सेम बचाना है, तो श्योर डिफरेंट 16 16 का है, तो 16 से ही भाग दोगे तो रिमाइंडर सेम बचेगा। अरे कॉमन सेंस लगाओ भाई, 2 है 4 है 6 है, इसका डिफरेंट कितना है 2 है, मान लो यहाँ पर अगर 8 आ जाए तो डिफरेंट कितना हो जाएगा 4, तो आप कितने से रिमाइंडर बताएंगे बताओ, 2 से ही ना दिया होगे, तो यही चीज इसमें है, ठीक है बाबू, लगा 32 237, मेरी बात ऑप्शन बोल दो, ऑप्शन खेलना सिखाएंगे, 17 70 35 20 30, ये गलत हो रहा है यार, लेकिन एक चीज है बाबू, बस प्रैक्टिस करते रहे, ये नहीं कि मुझे आ गया तो फिर छोड़ दो, नहीं प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे, श्योर बता रहे हैं बाबू, मेरी बात ध्यान समझो। अब देखो इसको करना कैसे है, आप तो 17 से भाग अगर इसमें थोड़ा सा लंबा चला जाएगा भाग सभी मिल लोगे तो, मेरी बात ध्यान समझो, अंतर निकालो, देखो बाबू यहाँ से अंतर निकालोगे तो 35 का आएगा, सॉरी सॉरी 70 का आएगा, यहाँ से निकालोगे तो कितना है बाबू, 105 का आएगा। अब मेरी बात ध्यान समझो, अब देखो 70 से क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, मैंने एक चीज बोला था ना, अगर जब डिफरेंट बड़ा है तो हमेशा कौन सा डिफरेंट हो, छोटे वाले को, मैंने बोला है कि नहीं, छोटा वाला डिफरेंट उठाओगे तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 35 गुणे 2, इसका डिफरेंट निकाले, जो डिफरेंट है इसका डिफरेंट मैंने निकाला, तो 35 से देखो यह भी कट जाएगा, 35 से यह भी कट जाएगा, श्योर है कि इससे भी भाग दोगे 35 से ना शेषफल सेम ही बचेगा सब में, नहीं तो भाई देखे देख लो, नहीं समझ में आ रही बात, जब इसका मैंने छोटे का डिफरेंट निकाला है, इन सब में भाग दोगे तो यह संख्या क्या करेगी, कट जाएगी, तो श्योर है 35 से इसमें भाग दोगे, इसमें भाग दोगे, इसमें भाग दो ना, तो शेषफल सभी में सेम आएगा। नहीं समझ में आई बात क्या करना चाहते हैं, नहीं पल्ले बात बताओ बाबू, तो यानी हमारा 35 क्या हो जाएगा फिर आंसर हो जाएगा, देखो 35 दूनी 70 होता है, 35 से 105 होता है, तो दोनों संख्या 35 से कट जा रहा है, तो यानी फिर जब ये कट जब डिफरेंट 35 से कट जा रहा है तो श्योर है कि इसमें 35 से भाग देंगे, तो हमारा जो शेषफल आएगा सभी में क्या हो जाएगा सेम आएगा।
इसमें क्वेश्चन में क्या बोलना है, ऑप्शन बोल दो। 4, 5, 6, 8, यह ऑप्शन है मेरा। इसमें जानते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि इनमें यदि मैं भाग दूं इस किसी संख्या से, शेषफल तो सेम आएगा। शेषफल क्या आएगा, सेम आएगा। फिर जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उस संख्याओं का योग बताइए, जो नंबर ऑफ टर्म है उसका योग बताइए कितना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सवाल को भी समझा। पहले इनका डिफरेंट निकालो बाबू, इनका डिफरेंट कितना आएगा निकाले हो तो, इनका डिफरेंट कितना आएगा, नहीं निकाले हम। कितना आएगा 3360। चलो बहुत बढ़िया, निकाल लियो। इसका भी डिफरेंट निकालो बाबू, कितना आएगा 2240 आएगा। 2240 आ रहा है, श्योर है? सही निकाले डिफरेंट बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब मेरी बात ध्यान समझो। अब मैंने एक चीज क्या बताया है कि अगर डिफरेंट निकालने के बाद जो छोटी संख्या बचे उसको पकड़ो। एकदम ध्यान से समझो, मेरी बात एकदम ध्यान से समझो। जब डिफरेंट निकाले जो बड़ी संख्या आ जाए उसको तो लेना देना है नहीं मुझे, किसको पकड़ो, छोटी वाली संख्या को पकड़ो और इसको ब्रेक करो, एक टर्म में ब्रेक करो। तो यदि मैं इसको टर्म ब्रेक करूं तो इसको 2 गुणे कितना लग सकता है, 11 20 लिख सकते हैं, बताओ। हाँ लिख सकते हैं कि नहीं यार। अब मेरी बात एक चीज ध्यान समझो बाबू, जो आपका 11 20 है, एकदम ध्यान से समझो, जो 11 20 है क्या इसको डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा, हाँ या ना बोलो बस। 11 3 33 20 3 7, तो श्योर है ये आपका क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा एचसीएफ। जो इसको भी डिवाइड करेगा तो वही शेषफल आएगा, जो इसको डिवाइड करेगा वही आएगा, जो इसको करेगा वही आएगा। एकदम सेम उस पहले वाले सवाल है, नहीं समझ में पहले बात करें, बोलो यार समझ में आ रही कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राज आ रही ना बाबू सबको। छोटी नंबर को पकड़ो और जो डिफरेंट निकालो, जो दोनों काट दे रहा है बस उसी को पकड़ के डाल दो आंसर में। अब हमसे तो आंसर ये पूछा नहीं एचसीएफ बताओ, कह रहा है कि जो एचसीएफ आ रहा है उसका नंबर बताइए, उनका योग बताइए, जो नंबर है उसका योग बताइए। तो कितना हो जाएगा बाबू, इनको जोड़ो, जो 1 1 2 0 इनको जोड़ो, कितना जाएगा 2 4, दैट आंसर। समझ में? देखिए अब मेरी बात ध्यान समझना, 1 से अगर करोगे तो सब कट जाएगा, लेकिन 9 से जब सब काट रहा तो 1 आने कोई चांस ही नहीं है इसमें। लेकिन मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान समझना। आप इस टाइप जब क्वेश्चन आए ना, सभी संख्याओं का डिफरेंट लेना सीखो। डिफरेंट लेने से पहले दिमाग में एक चीज ये सोचना ना, किसका डिफरेंट छोटा होगा, जिसका डिफरेंट छोटा होगा बस वहां से एलसीएम निकालोगे। मेरी बात समझ रहे, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इतनी जो सारी नंबर है सबको मेरा डिफरेंट लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना तो आप धार बिना सोच लेना कि इनमें से कौन संख्या का डिफरेंस सबसे छोटा आएगा, वहीं से आप क्या करो एचसीएफ निकालो, जिसका डिफरेंस सबसे छोटा होगा। ये तो 16,423। अगर मैं देखूं तो इसका थोड़ा कुछ ज्यादा आएगा, इसका अगर मैं इन दोनों का डिफरेंट करूं तो मुझे छोटा कुछ मिलेगा, बहुत ज्यादा छोटा मिलेगा। निकाल के आप देख लो बाबू कितना आएगा, डिफरेंट निकालो इसका। तो बाबू ये सही लिखे नंबर ना, नंबर सही लिखे बाबू ना, 54 आएगा ना, निकाल लेना बाबू, निकाल लोगे ना। डिफरेंट तो घटा सकते हो ना, घटाना तो आ ही रहा है, 54 आएगा। अब मेरी बात ध्यान समझना, 54 से सभी संख्याएं नहीं कटेंगे, तो उसको तोड़ देंगे। अब मैं इसका क्या करूंगा बाबू, गुणनखंड कर दूंगा। अगर 9 गुणे में 6 करता हूं तो 9 6 54 होता है कि नहीं। मेरी बात तुम ध्यान से समझो, अगर मैंने बोला है ना 54 से सब ऑप्शन में है ही नहीं 54, तो मुझे 54 देखना ही नहीं, दिमाग में मत जाओ। अब मैं 9 गुणे 6 इसको कर सकता हूँ कि नहीं। अब मेरी बात देखो, 6 तो है नहीं इसमें सब, अब 9 से मैं देखूंगा ये संख्या सब कट जा रही है कि नहीं कट जा रही है। तो देखो मैंने ट्रिक बताया है, 2 1 3 6 3 9, 3 से कट जाएगा, इसको काटो बाबू, 4 2 6 3 9, 3 से कट जाएगा, 3 4 5 4 9, 3 से कट जाएगा, 5 5 4 9, 3 से कट जाएगा, 3 6 3 9 18, 3 से कट जाएगा,
2 4 6 3 9 3 से कट जाएगा, यानी 9 क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा।